फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बनाएंगे मफिन्स यूजिंग होल व्हीट फ्लावर। इस रेसिपी में मैदे का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे और आज की रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मफिन्स बनाने के लिए एक ही प्लेन बैटर बनाएंगे और उस प्लेन बैटर से हम मल्टीपल फ्लेवर ऑफ मफिन्स बना सकेंगे। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फॉर द फर्स्ट सेक्शन जानेंगे रेसिपी मफिन्स बनाने के लिए और इसमें मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी 6 फ्लेवर्स ऑफ मफिन्स। सेकंड सेक्शन में जानेंगे हिस्ट्री ऑफ मफिन्स। थर्ड सेक्शन में जानेंगे वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक अ परफेक्ट मफिन और फोर्थ सेक्शन में जानेंगे मफिन्स को और किन किन फ्लेवर्स में बनाया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम द 6 फ्लेवर्स जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से जो है रेसिपी और जानते हैं प्लेन मफिन्स बनाने के इंग्रेडिएंट्स। प्लेन आटा मफिन्स बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम या 2/3 कप होल व्हीट फ्लावर, 1 कप या 170 ग्राम ऑफ पाउडर्ड शुगर, 60 ml या 1/4 कप मेल्टेड बटर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 4 होल एग्स और 2 अंडे जिनका हम सिर्फ योक लेंगे, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट। शुरुआत करते हैं मफिन मोल्ड्स को प्रिपेयर करने से। आज हम मफिन्स माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड और ओवन दोनों में बनाएंगे। जितनी क्वांटिटी के हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उससे हमें 12 मफिन्स मिलेंगे और ये 12 मफिन्स हम 6 फ्लेवर्स में बनाएंगे। दैट मीन्स एट द एंड वी विल हैव 2 मफिन्स ऑफ ईच फ्लेवर। मैंने दोनों बेकिंग ट्रेस पर 12 सिलिकॉन के मफिन मोल्ड्स रख लिए हैं। उसके ऊपर मैं मफिन पेपर लाइनर्स प्लेस कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली सिलिकॉन मोल्ड्स में बेक कर सकते हैं। पेपर लाइनर्स लगाना मैंडेटरी नहीं है, पर पेपर लाइनर लगाने से सिलिकॉन मोल्ड्स को क्लीन करना इजी हो जाता है क्योंकि पेपर लाइनर्स यूज एंड थ्रो होते हैं और मफिन्स बेक होने के बाद जब हम इन्हें सिलिकॉन मोल्ड से अलग करेंगे तो पेपर लाइनर की वजह से सिलिकॉन मोल्ड्स क्लीन रहेंगे। मफिन लाइनर्स को हमने प्लेस कर लिया है। ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टार्ट करते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स बनाने से। शुरुआत करते हैं हमारे आटे को सीव करने से। सीविंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इससे आटे में प्रेजेंट लम्प्स रिमूव होते हैं और हमारे आटे को एरेशन मिलती है। क्योंकि आज के मफिन्स हम लोग होल व्हीट फ्लावर में बना रहे हैं तो इसीलिए आटे को हम 3 बार छानेंगे। इससे हमारे आटे को अच्छी एरेशन मिलेगी। अगर आप यही मफिन्स मैदे में बना रहे हैं, आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आटे को सेम क्वांटिटी ऑफ मैदे से रिप्लेस करके भी बना सकते हैं। उस प्रोसेस में आप मैदे को सिर्फ एक ही बार छानिए क्योंकि आटा मैदे से ज्यादा डेंस होता है, इसलिए उसे 3 बार छानने की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड टाइम जब हम छानेंगे तो इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक। नमक मीठी चीजों में डालने से मीठे के फ्लेवर्स एनहांस हो जाते हैं। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर हो गए हैं। अब प्रिपेयर करते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स। वेट इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए मैं एक बड़े बोल में डालूंगी अंडे, एग योक और पाउडर्ड शुगर। इस मिक्सचर को हम एक इलेक्ट्रिक विस्क की हेल्प से बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्क नहीं है तो आप हैंड विस्क का भी यूज ले सकते हैं बीट करने में। आपको हैंड विस्क से टाइम ज्यादा लगेगा बट डेफिनेटली डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे। टू स्टार्ट विद मैं इलेक्ट्रिक विस्क की स्पीड को 1 रखूंगी, दैट इज द लीस्ट, सो दैट द एग्स एंड शुगर गेट मिक्स्ड फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स और उसके बाद में स्पीड को मैक्सिमम करके बीट करूंगी अंटिल वी गेट रिबन लाइक कंसिस्टेंसी। मिक्सचर को बीट करते हुए हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक विस्क का बॉटम और हमारे कंटेनर का बॉटम टच होना चाहिए। हमारी इलेक्ट्रिक विस्क कंटेनर की हवा में नहीं होनी चाहिए, बॉटम तक टच होनी चाहिए ताकि हमारा मिक्सचर इवनली बीट हो सके। मिक्सचर को बीट करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें रिबन लाइक कंसिस्टेंसी आ गई है। उसको चेक करने के लिए किसी भी स्पून या स्पैचुला से आप इस तरह से मिक्सचर को गिराकर देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्के हल्के से रिबन्स
फॉर्म हो रहे हैं जो फॉर अ सेकंड स्टे करते हैं। दैट मीन्स दिस इज द राइट कंसिस्टेंसी व्हाट वी नीडेड। इस कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए आपको टाइम थोड़ा कम या ज्यादा भी लग सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ योर विस्क। अब इस मिक्सचर में मिलाएंगे हमारा मेल्टेड बटर। आज मैं अनसॉल्टेड बटर का यूज कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप न्यूट्रल फ्लेवर ऑयल ले सकते हैं सेम क्वांटिटी में। बटर या ऑयल ऐड करने से मफिन्स के टेक्सचर में क्या डिफरेंस पड़ेगा, ये मैंने इस वीडियो के एंड में टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन में एक्सप्लेन किया है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब हमें इस मिक्सचर को वापस से इलेक्ट्रिक विस्क की हेल्प से बीट करना है ताकि हमारा बटर अच्छे से मिक्स हो जाए। इस मूवमेंट पर ध्यान दीजिएगा कि हमें ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमने जितना अच्छा हमारा बैटर को राइस मिला है, अंडों को एरेशन मिला है, वो डिफ्लेट हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ 30 से 40 सेकेंड्स के लिए ही इस मिक्सचर को बीट करना है ऑन अ लो टू मीडियम स्पीड, सो दैट हमारा ऑयल या बटर अच्छे से मिक्स हो जाए। बटर मिक्स हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट। वेनिला एक्सट्रैक्ट की जगह वेनिला एसेंस का भी यूज कर सकते हैं, या आप वेनिला बीन्स का भी यूज कर सकते हैं। वापस से इसको स्लो से मीडियम स्पीड पर विस्क करके मिक्स कर देंगे। हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली प्रिपेयर हो गए हैं। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर डालेंगे 2 बैचेस में और धीरे धीरे मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हम ओवर मिक्सिंग ना करें। जब हमें लगता है कि हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से मिक्स हो गए हैं, उस मोमेंट पे हमें मिक्स करना बंद कर देना है। हमें इसे मिक्स नहीं करते रहना है, अदरवाइज हमारे लेवनिंग एजेंट्स जो हमारा बेकिंग पाउडर है वो रिएक्ट होने लगेगा और हमारे मफिन्स का टेक्सचर उतना अच्छा नहीं बनेगा। इस चीज को मैंने और अच्छे से वीडियो के एंड में टिप्स एंड ट्रिक्स में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हमारे वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अगर आपको प्लेन वैनिला फ्लेवर के मफिन्स खाने हैं, सो दिस मिक्सचर इज रेडी टू बी बेक्ड। पर आज हम लोग 6 फ्लेवर की मफिन्स बनाएंगे, तो इसलिए इस बैटर को मैं 6 अलग अलग बोल्स में डिवाइड कर लूंगी। बैटर को हमने 6 इक्वल प्लेसेस में डिवाइड कर लिया है। लेट्स मूव ऑन फॉर प्रिपेयरिंग आवर फर्स्ट फ्लेवर। हमारा फर्स्ट फ्लेवर होगा कैरेट केक फ्लेवर। उसके लिए हम हमारे बैटर में डालेंगे लगभग 3 चम्मच ग्रेटेड कैरेट, थोड़ी सी किशमिश, इसको मैंने थोड़ा चॉप कर लिया है, और थोड़े से बादाम। मिक्स कर लेंगे और ट्रांसफर कर देंगे हमारे प्रिपेयर्ड मफिन मोल्ड्स में। जब भी हम मफिन मोल्ड्स को फिल करते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए कि कभी भी 3/4 लेवल से ज्यादा नहीं फिल करना है, क्योंकि हमें मफिन्स को राइज होने के लिए भी स्पेस देना है। गार्निश कर देंगे कुछ चॉप बादाम और किशमिश से। दिस स्टेप इज ऑप्शनल, आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स डाल भी सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स को ऑल टुगेदर स्किप भी कर सकते हैं। चाहे तो थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। सेकेंड फ्लेवर होगा डबल चॉकलेट फ्लेवर। उसके लिए हमारे प्रिपेयर्ड बैटर में मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर और कुछ चोको चिप्स। यहाँ पर मैंने व्हाइट चॉकलेट और ब्लैक चॉकलेट चिप्स लिए हैं। कर देंगे अच्छे से मिक्स और ट्रांसफर कर देंगे हमारे मफिन मोल्ड्स में। गार्निश कर लेंगे कुछ चोको चिप्स से और हल्का सा कोको पाउडर से। थर्ड फ्लेवर होगा क्रीम एंड कुकीज। उसके लिए मैंने कुछ क्रम्बल्ड ओरियो बिस्किट ले लिए हैं। इनको मैं मिक्स कर लूंगी बैटर के साथ और मफिन मोल्ड्स में ट्रांसफर कर लेंगे। ओरियो क्रीम बिस्किट की जगह आप कोई और क्रीम बिस्किट भी ले सकते हैं।
गार्निशिंग के लिए हल्का सा ओरियो बिस्किट ऊपर से लगा दूंगी। फोर्थ फ्लेवर होगा कोकोनट इलायची मफिन्स का। इसके लिए मैं 2 चम्मच कोकोनट पाउडर डालूंगी, ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है, और थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी, लगभग 1/4 टीस्पून। कर देंगे अच्छे से मिक्स और ट्रांसफर कर लेंगे मफिन मोल्ड्स में। गार्निशिंग के लिए मैं स्प्रिंकल करूंगी कुछ डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और थोड़े से शुगर क्रिस्टल्स का। शुगर क्रिस्टल बेक होते हुए कैरामलाइज हो जाएंगे और एक बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। नेक्स्ट फ्लेवर होगा हमारा ब्लूबेरी मफिन्स का। इसके लिए कुछ ब्लूबेरीज को हमारे प्रिपेयर्ड बैटर में डाल लेंगे, लाइटली मिक्स करके मफिन मोल्ड्स में ट्रांसफर कर देंगे। I'll top it up with a blueberry। 6th फ्लेवर होगा लेमन एंड पॉपी सीड्स। उसके लिए मैं हमारे प्रिपेयर्ड बैटर में डालूंगी 1 टीस्पून ऑफ पॉपी सीड्स। ये ½ टीस्पून की चम्मच है तो मैं 2 बार भर के डाल दूंगी। और जेस्ट ऑफ 1 लेमन। जेस्ट ऑफ लेमन के लिए हम लोग 1 लेमन की स्किन को ग्रेट करके डाल देंगे। ध्यान रखिए, हम लोग जब ग्रेट कर रहे हैं लेमन को तो उसका जो येलो या ग्रीन पोर्शन है हमें सिर्फ वो ही चाहिए। उसके अंदर का जो ये व्हाइट पोर्शन आता है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये खाने में थोड़ा कड़वा लगता है। कर देंगे अच्छे से मिक्स और ट्रांसफर कर लेंगे हमारे प्रिपेयर्ड मफिन मोल्ड्स में। गार्निश कर लेंगे कुछ पॉपी सीड्स या खसखस के साथ और थोड़ी सी शुगर क्रिस्टल्स के साथ। हमारे 6 फ्लेवर्स के मफिन्स बेक होने के लिए तैयार हैं। 6 मफिन्स को हम लोग बेक करेंगे ओवन में और बाकी के 6 मफिन्स को बेक करेंगे माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पर एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ प्री हीटेड ओवन और माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड। बेक करने से पहले हम हमारी प्रिपेयर्ड टिन को टैप कर लेंगे 2 से 3 बार काउंटर पे, सो दैट एक्सेस एयर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएं। अब रखते हैं इनको बेक होने के लिए। हमारी मफिन्स बेक हो गई हैं। मफिन्स को बेक करने में अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट्स लगे हैं। आपको थोड़ा कम या ज्यादा भी लग सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर ओवन और माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड। आप स्क्यूअर डाल के एक मफिन को चेक भी कर लेते हैं कि ये परफेक्टली बेक्ड है या नहीं। आप देख सकते हैं स्क्यूअर एकदम क्लीन आया है, दैट मीन्स हमारी मफिन्स परफेक्टली बेक्ड हो गई हैं। अभी मफिन्स बहुत गर्म हैं तो हम इनको 15-20 मिनट्स के लिए कूल डाउन कर देंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। हमारी मफिन्स ठंडी हो गई हैं। मैं एक मफिन को डीमोल्ड करके और कट करके उसके अंदर का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, अगर हम पेपर लाइनर्स लगाते हैं तो सिलिकॉन लाइनर्स में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती। कितना क्लीन लाइनर निकला है और बहुत आसानी से मफिन भी निकल गई है। आप अंदर का टेक्सचर भी देख सकते हैं, परफेक्टली बेक्ड है, सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। देखने से और टेस्ट में कोई नहीं कह सकता कि ये आटे में बनी है और मैदे में नहीं। यहाँ पर हमारे 6 फ्लेवर्स की मफिन्स बन गई है, जिसमें हमारे पास कैरेट केक मफिन, ब्लूबेरी मफिन, डबल चॉकलेट मफिन, कुकीज एंड क्रीम मफिन, कोकोनट एंड कार्डमम पाउडर मफिन, पॉपी सीड्स एंड लेमन मफिन्स बनकर तैयार हैं और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये थी हमारी 1 बैटर मल्टीपल फ्लेवर मफिन्स बनाने की रेसिपी। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जिसमें हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ मफिन्स। मफिन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड मूफ्ले। ग्लोबली मफिन्स को 2 सेक्शंस में कैटेगराइज किया जाता है। One is the American version and second is the English or the European version. European version of muffins originate हुए थे about 18th century में, जो एक flatbread type muffins थे, क्योंकि इसमें मफिन बनाने की रेसिपी में ईस्ट का यूज करते थे और उसका टेक्सचर काफी कुछ ब्रेड टाइप होता था। ऑन द कॉन्ट्ररी अमेरिकन वर्जन ओरिजिनेट हुआ था अबाउट 19th सेंचुरी में और इसमें मफिन्स बनाने की रेसिपी में ईस्ट की जगह बेकिंग पाउडर को डाला जाता है, तो इसलिए मफिन्स का टेक्सचर केक टाइप होता है। अमेरिकन वर्जन ऑफ मफिन्स स्वीट या मीठे भी हो सकते हैं और नमकीन भी हो सकते हैं। वर्ल्ड वाइड अब
अमेरिकन और यूरोपियन दोनों ही तरह के मफिन्स खाए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। आज के वीडियो में हमने स्वीटेंड वर्जन ऑफ अमेरिकन मफिन्स बनाए हैं, क्योंकि इस रेसिपी में हमने बेकिंग पाउडर का यूज किया है, जिससे हमारी मफिन्स का टेक्सचर केक लाइक है, जो कि यूरोपियन ब्रेड लाइक टेक्सचर्ड मफिन से डिफरेंट है, जिसको बनाने में ईस्ट यूज किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो, व्हिच इज नोइंग द टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक अ परफेक्ट मफिन। एज वी ऑल नो, बेकिंग इज अ साइंस। हम लोग जब भी कुछ बेक कर रहे होते हैं तो हमें इंग्रेडिएंट्स के प्रोपोर्शंस, द राइट टेम्परेचर टू बेक ऑन, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो सारी बातें जिनसे हमारे बेक गुड्स परफेक्ट बन सके। पॉइंट नंबर 1, प्री हीटिंग क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। प्री हीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बेकिंग के लिए। हम लोगों का जो भी मफिन का बैटर होता है, हमने उसमें लेवनिंग एजेंट का यूज किया होता है। लेवनिंग एजेंट में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या ईस्ट फॉल होते हैं। अब जब हमारे बैटर को हम लोग ओवन के अंदर बेक होने के लिए रखते हैं, तो स्टार्टिंग में ही लेवनिंग एजेंट्स को एक बहुत अच्छी अमाउंट में हीट चाहिए होती है एक्टिवेट होने के लिए, सो दैट वो अपनी गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सके, जिस वजह से हमारे केक या मफिन का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि उनको एक इनिशियल राइज मिलेगा, बहुत अच्छा टेक्सचर मिलेगा। इनिशियली ही अगर हमारे ओवन को हमने प्री हीट नहीं किया होगा और उसका टेम्परेचर जो भी हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर है उससे कम होगा, तो हमारे लेवनिंग एजेंट्स ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट आवर बेक्ड प्रोडक्ट्स वुड बी डेंस, रबरी काइंड ऑफ टेक्सचर एंड वेरी हार्ड, जो हमें खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब बात करते हैं प्री हीटिंग कैसे करनी है। प्री हीटिंग करने के लिए जिस भी टेम्परेचर पे आपको बेक करना है, जैसे आज की रेसिपी में हमने 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक किया है, तो उसी टेम्परेचर पे आप खाली ओवन को 10 से 15 मिनट तक चलाकर छोड़ दीजिए, ताकि जब हम हमारा बैटर बेक होने के लिए उसमें डालेंगे तो ओवन ऑलरेडी 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर रीच कर चुका होगा। हमारा ओवन या माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड 1 या 2 मिनट में सेम टेम्परेचर एक्वायर नहीं कर सकते। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट्स लगते ही हैं उन्हें हाई टेम्परेचर को रीच करने में। अगर आप लेवनिंग एजेंट्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू मेक अ स्पॉन्ज केक, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जब भी हमारे मफिन्स या केक बेक हो रहे होते हैं, तो हमें हमारे ओवन का दरवाजा बार बार नहीं खोलना होता है, क्योंकि जितनी भी बार हम दरवाजा खोलते हैं एक अच्छे अमाउंट का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो जब हमने ओवन का दरवाजा बंद कर दिया होता है, तो वापस से मशीन को कुछ मिनट्स लगते हैं वो सेम टेम्परेचर एक्वायर करने में, एंड एज अ रिजल्ट हमारे बेक प्रोडक्ट्स उतने अच्छे नहीं बनते जितने अच्छे हम चाहते हैं उन्हें बनाना। थर्ड पॉइंट, ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को सेपरेटली क्यों मिक्स करते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम लोग जो भी लेवनिंग एजेंट्स डालते हैं, उनको इवनली डिस्पर्स करने के लिए ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को सेपरेटली मिक्स करते हैं। एंड फाइनली जब उनको सेपरेटली प्रिपेयर कर लिया होता है, तो हमेशा वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं, ताकि मिक्सिंग कम से कम करनी पड़े। फोर्थ पॉइंट, ओवर मिक्सिंग या अंडर मिक्सिंग ऑफ बैटर क्यों नहीं करनी चाहिए और क्या होती है। जब वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है, द राइट स्टेज वुड बी ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, कंप्लीटली इनकॉर्पोरेट हो जाए। अगर हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लम्प्स दिखते हैं, दैट मींस इट इज अ स्टेज ऑफ अंडर मिक्सिंग, एंड एज अ रिजल्टेंट हमारा जो बेक प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और अगर ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर बहुत अच्छे मिक्स हो गए हैं और हम तब भी मिक्स किए जा रहे हैं, द स्टेट वुड बी ऑफ ओवर मिक्सिंग। ओवर मिक्सिंग से दो चीजें होती हैं। वन, हमारे लेवनिंग एजेंट्स इसी स्टेज पर रिएक्ट करने लगेंगे जिन्हें एक्चुअली ओवन के अंदर जाकर रिएक्ट करना चाहिए, ताकि हमारे केक को एक अच्छा राइज मिले, वो टेंडर हो सके। और अगर वो इसी स्टेज पर रिएक्ट करने लगेंगे, तो हमारा केक उतना अच्छा सॉफ्ट और मॉइस्ट और टेंडर नहीं बनेगा जितना हम उसे बनाना चाहते हैं। एंड सेकेंड, जो हमारे केक बैटर में आटा प्रेजेंट है, उसमें जो ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो व्हीट फ्लावर में या मैदे में पाया जाता है। अब ओवर मिक्सिंग की वजह से ग्लूटेन के स्ट्रैंड्स हार्डन होने लगते हैं, जिस वजह से हमारा केक हार्ड बनता है, उतना सॉफ्ट नहीं बनता। अगर आपको ग्लूटेन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने एक वीडियो बनाया था आटा कचौड़ी के नाम से, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज वो वाला वीडियो रेफर कीजिए। फिफ्थ पॉइंट, बेकिंग के दौरान हमें ऑयल यूज करना चाहिए या बटर यूज करना चाहिए। ऑयल यूज करने से हमारे बेक प्रोडक्ट्स मॉइस्ट और टेंडर बनते हैं, जबकि बटर एक रिच और बटरी फ्लेवर
फ्लेवर देता है बेक प्रोडक्ट्स को। तो अगर आपको आपके मफिन्स का टेस्ट रिच चाहिए तो आप मेल्टेड बटर का यूज कर लीजिए, या फिर उनका टेक्सचर मॉइस्ट और टेंडर चाहिए तो आप न्यूट्रल फ्लेवर ऑयल का यूज कर लीजिए। अब जब हमने हमारे मफिन के बैटर को बेक होने के लिए ओवन के अंदर रख दिया है तो 3 स्टेजेस में बेकिंग होती है, जो है एक्सपेंशन, सेटिंग एंड ब्राउनिंग प्रोसेस। इन तीनों स्टेजेस को मैंने इंडिविजुअली डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने आटा स्पॉन्ज केक वाले वीडियो में, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप प्लीज वो वाला वीडियो रेफर कीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जिसमें हम जानेंगे मफिन्स को और किन किन फ्लेवर्स में बनाया जा सकता है। आज की रेसिपी में हमने 6 फ्लेवर्स में मफिन्स बनाए हैं, बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू फ्लेवर्स देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज जिनका यूज करके आप मफिन्स में वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसे हमने आज मफिन्स ब्लूबेरी फ्लेवर में बनाए थे। आप जो भी बेरीज पसंद करते हैं, चाहे वो रास्पबेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, उनका यूज करके आप मफिन्स को बना सकते हैं। आप फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं, बनाना चंक्स का यूज कर सकते हैं, ग्रेटेड या चंक ऑफ एप्पल्स का यूज कर सकते हैं। साथ में आप स्पाइसेस जैसे कि एप्पल के साथ सिनेमन फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, बनाना के साथ चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, ऐसे कॉम्बिनेशन करके भी मफिन्स बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो सीड्स का यूज कर सकते हैं। मस्क मेलन सीड्स, चिया सीड्स गोस वेरी वेल विद द मफिन्स। जो भी सीड्स पसंद हो मफिन के बैटर में ऐड कर लीजिए, आपको वही सीड का फ्लेवर मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं मफिन्स बनाने के लिए, और उसके अलावा अगर आपको ओट्स पसंद हैं तो इंस्टेंट ओट्स को मिलाकर आप मफिन्स बना सकते हैं। सो बेसिकली आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज कर सकते हैं। आपकी किचन में जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं या जो फ्लेवर्स आपके घर वालों को पसंद हैं, वो सब फ्लेवर्स की मफिन्स आप बना सकते हैं। सो दिस वाज इट इन टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड बाय।